नमस्कार मित्रों, आज हम गीता की व्याख्या में राम सुखदास जी महाराज के साथ यात्रा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कोई ग्रंथ नहीं, यह स्वयं भगवान के हृदय से निकला हुआ अमृत संदेश है। यह अर्जुन के लिए कहा गया था, पर उसका लाभ समस्त मानवता के लिए है। राम सुखदास जी कहते हैं, भगवान जब बोलते हैं तो वे किसी एक के लिए नहीं बोलते, वे समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए बोलते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, धनुष हाथ में है, पर मन विचलित है। वह सोचता है, क्या मैं अपने ही संबंधियों को मार सकता हूं? वह कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह बैठ जाता है, निराश, मोह में डूबा हुआ। और तभी भगवान मुस्कुराते हैं। वे दया से, करुणा से और प्रेम से अर्जुन को देखते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह निर्बलता तुझ में शोभा नहीं देती। उठ, यह तेरे स्वभाव के प्रतिकूल है। राम सुखदास जी कहते हैं, भगवान कभी किसी को गिरा हुआ नहीं मानते। वे प्रत्येक जीव में अपनी ही ज्योति देखते हैं। अर्जुन तो केवल बहाना है, वास्तव में भगवान हमें उठा रहे हैं। गीता का आरंभ मनुष्य के दुख से होता है और उसका अंत परम शांति में होता है। यह यात्रा है अज्ञान से ज्ञान की, असंग से समर्पण की और भ्रम से प्रेम की। स्वामी जी कहते हैं, गीता का सार यही है कि मनुष्य अपना जीवन भगवान को अर्पण कर दे। जब सब भगवान का हो जाता है, तब साधक मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, तेरे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। साधक का काम कर्म करना है, फल तो भगवान के हाथ में है। जब साधक फल की चिंता छोड़ देता है, तब कर्म बंधन नहीं बनता, साधना बन जाता है। कर्म योग का अर्थ है भगवान को कर्ता मान लेना और स्वयं को निमित्त। स्वामी जी कहते हैं, जो अपने को कर्ता मानता है वही बन जाता है, और जो भगवान को कर्ता मान लेता है वह मुक्त हो जाता है। अर्जुन पूछता है, भगवान, मैं कैसे जानूं कि क्या मेरा धर्म है? भगवान उत्तर देते हैं, अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, दूसरे का धर्म अपनाना भयावह है। स्वामी जी इस पर कहते हैं, हर साधक का अपना मार्ग है, किसी और की नकल मत करो। भगवान ने तुझे जो स्वभाव दिया है, उसी में प्रभु की प्राप्ति संभव है। गीता का प्रत्येक श्लोक मनुष्य को भीतर से जगाता है। राम सुखदास जी कहते हैं, भगवान ने गीता में कहीं भी नास्तिकता नहीं सिखाई, उन्होंने मनुष्य को जागरूकता सिखाई। वे कहते हैं, उठो, अपने कर्म को भगवान को अर्पण करो और संसार में प्रेम का दीप जलाओ। गीता का दूसरा अध्याय ज्ञान योग का आरंभ करता है। भगवान कहते हैं, न मैं कभी नहीं था, न तू कभी नहीं था, हम सब सदा हैं। स्वामी जी कहते हैं, यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा सनातन है। जो आत्मा को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु भी एक परिवर्तन मात्र रह जाती है। जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये सब द्वंद्व हैं, और गीता का मार्ग इन द्वंद्वों से ऊपर उठने का है। स्वामी जी कहते हैं, सुख में मत फूलो, दुख में मत टूटो, दोनों को भगवान की लीला मानो।
जब दोनों को समान दृष्टि से देखोगे तब ही सच्चा योग आरंभ होगा। भगवान कहते हैं जिसके मन में समभाव है वही योगी है। राम सुखदास जी कहते हैं समभाव तब आता है जब हृदय में भक्ति का उदय होता है, केवल तर्क से नहीं, प्रेम से भगवान को पाया जाता है। कर्मयोग केवल क्रिया नहीं है, यह भावना है। भगवान कहते हैं यदि कर्म भगवान के लिए नहीं है तो वही कर्म बंधन बन जाता है। जो कर्म भगवान को अर्पण किया जाता है वही पूजा बन जाता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वही बंधन बन जाता है। गीता हमें सिखाती है कर्तापन छोड़ो, समर्पण अपनाओ। और स्वामी जी कहते हैं असली योग वहीं से शुरू होता है जहां मैं समाप्त हो जाता है। जब साधक कहे प्रभु तू ही करता है, मैं केवल माध्यम हूं, तभी वह सच्चा कर्मयोगी बनता है। अर्जुन कहता है भगवान यह तो कठिन है। भगवान उत्तर देते हैं हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से सब संभव है। स्वामी जी कहते हैं अभ्यास का अर्थ है बार बार भगवान की स्मृति में लौट आना, और वैराग्य का अर्थ है संसार के प्रति आसक्ति का घट जाना। जब यह दोनों साथ आते हैं तब साधक सहज रूप से भगवान में स्थित होता है। गीता केवल शास्त्र नहीं, यह जीवन की प्रयोगशाला है। स्वामी जी कहते हैं गीता पढ़ने से नहीं, गीता को जीने से शांति मिलती है। गीता का पाठ करो लेकिन मन से सुनो। जब मन भगवान की वाणी को स्वीकार करता है तब ही परिवर्तन होता है। भगवान आगे कहते हैं सभी कर्म मुझ में समर्पित कर दे आत्मभाव से। स्वामी जी कहते हैं कर्म संन्यास का अर्थ काम छोड़ना नहीं है, कर्म का भाव बदलना है। जो कर्म भगवान के लिए हैं वही सच्चा संन्यास है। साधक का मार्ग कठिन नहीं है, कठिन केवल उसका अहंकार है। स्वामी जी कहते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं चाहिए, केवल झुकना चाहिए। जो झुक गया वह पहुंच गया। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो भी तू करता है, जो भी खाता है, जो भी देता है, सब मुझे अर्पित कर। स्वामी जी कहते हैं भगवान हमसे बड़ा काम नहीं मांगते, वे तो बस इतना कहते हैं अपने हर कर्म में मेरा अंश जोड़ दे। तेरी रसोई, तेरी सेवा, तेरी साधना सब पूजा बन जाएगी। गीता का यही रूपांतरण है, कर्म से भक्ति तक और भक्ति से ज्ञान तक की यात्रा। भक्ति का अर्थ है भगवान को प्रिय बनाना और ज्ञान का अर्थ है भगवान को जान लेना। दोनों अंततः एक ही बात कहते हैं, भगवान को अपना बना लो। साधक जब गीता को समझता है तो वह देखता है संसार वही है, पर दृष्टि बदल गई है। अब उसे हर जीव में भगवान का अंश दिखाई देने लगता है। गीता का असली फल यह है कि मनुष्य अब किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे सब में वही परमात्मा दिखाई देता है। भगवान कहते हैं मैं ही सबका मूल हूं। जो यह जान लेता है वह किसी के प्रति विरोध नहीं रख सकता, क्योंकि उसे सब में केवल वही परम प्रेम दिखाई देता है। गीता की इस समझ से साधक में करुणा आती है।
अब उसका कर्म केवल उसका नहीं रहता, वह समर्पण बन जाता है। वह जानता है भगवान ही सब में कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी का एक सुंदर वचन है, कर्म में भगवान का दर्शन हो जाए तो वही मोक्ष है, क्योंकि जहां भगवान दिख गए वहां संसार समाप्त हो गया। अर्जुन का संशय धीरे धीरे गल रहा है। अब वह जानता है युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर भी एक युद्ध चल रहा है, अहंकार और समर्पण का, मोह और श्रद्धा का। भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, तू स्वयं अपने को ऊपर उठा। स्वामी जी कहते हैं, भगवान ने हमें शक्ति दी है, अब उसे भगवान की ओर मोड़ दो। यही साधना है। साधक जब कर्म में भक्ति जोड़ता है तो उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं, और भक्ति में ज्ञान जोड़ता है तो उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है। कर्म, भक्ति और ज्ञान 3 सीढ़ियां हैं, तीनों मिलकर भगवान के द्वार तक ले जाती है। भगवान अंततः अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, योगी बन। योगी वह नहीं जो केवल ध्यान करता है, योगी वह है जो हर कर्म में भगवान को याद रखता है। और जब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन रख, मेरा भक्त बन, तो स्वामी जी कहते हैं, यह गीता का हृदय है। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं। जो मन दे देता है वह सब कुछ दे देता है। धीरे धीरे अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है। अब वह कहता है, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मरण हो गया। स्वामी जी कहते हैं, यह हर साधक की विजय है। जब उसका मोह समाप्त होता है तब वही गीता उसके भीतर प्रकट होती है। यही है गीता का जीवंत संदेश। कर्म करो पर भगवान के लिए करो, भक्ति करो पर बिना स्वार्थ के करो, ज्ञान लो पर अहंकार से नहीं, प्रेम से। स्वामी जी कहते हैं, गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। जो गीता को पढ़े वह भगवान से बात करता है। जो गीता को जिए उसे उसमें भगवान बोलते हैं। अब वह उसे उस शिखर तक पर ले जाते हैं जहां ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों एक हो जाते हैं। गीता का यही चमत्कार है कि जो मार्ग से आरंभ करता है वह अंत में ईश्वर में विलीन हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, गीता कोई मत नहीं, कोई पंथ नहीं, यह आत्मा के जागरण की वाणी है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान का अंश मान लेता है तभी कर्म का बंधन टूट जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सब कर्म मुझे अर्पण करके आत्मा में स्थिर होकर कार्य कर। इस पर स्वामी जी कहते हैं, साधक को कर्म से भागना नहीं बल्कि कर्म के मध्य भगवत्ता को देखना सीखना चाहिए। जब कर्म भगवान के लिए होते हैं तब कर्म नहीं रहते, पूजा बन जाते हैं। अर्जुन पूछता है, यदि कर्म करना ही है तो फिर सन्यास किसे कहते हैं? भगवान उत्तर देते हैं, कर्म के फल का त्याग ही सच्चा सन्यास है। स्वामी जी कहते हैं, जो कामना करता है वही बनता है, जो समर्पण करता है वही मुक्त होता है। इसलिए गीता का साधक कर्म से नहीं भागता,
बल्कि कर्म को ईश्वर का यज्ञ मानकर करता है। धीरे धीरे श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग की ओर ले जाते हैं। वह कहते हैं, हे अर्जुन, जो सब में व्याप्त है वह अविनाशी है, वही आत्मा है, वही परमात्मा का स्वरूप है। स्वामी जी कहते हैं, आत्मा को जानना, अपने को जानना, यही गीता का केंद्र है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब सारे भय, मोह, चिंता और मृत्यु मिट जाती है। साधक के लिए यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, यह अनुभव है जो कर्म से, समर्पण से और भक्ति से होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, भक्तिया, केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। और स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्ग है, लेकिन भक्ति वह सेतु है जो सबको जोड़ती है। ज्ञान से विवेक आता है, कर्म से शुद्धि आती है, पर भक्ति से ईश्वर मिलते हैं। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग स्वामी जी के अनुसार गीता का हृदय है। यहां भगवान बताते हैं कि सच्चा भक्त कौन है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो मित्रवत है, जो क्षमाशील है, जो कामना नहीं करता, जो सब में समान भाव रखता है। भक्ति में मांग नहीं, केवल समर्पण है। जो कहता है, हे भगवान, जैसा तुम्हारा संकल्प, वही भक्त है। भक्ति में भगवान को बदलना नहीं होता, स्वयं को बदलना होता है। भगवान कहते हैं, अपने मन को मेरे में रख, मेरा प्रेमी बन, मेरी पूजा कर और मुझे प्रणाम कर। यही सरलतम योग है। मन, प्रेम और समर्पण। भक्ति के आगे जब ज्ञान झुक जाता है, तब साधक में एक सहजता आती है। वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, भक्त का जीवन ऐसा होता है कि वह जगत को भी भगवान के रूप में देखता है। जहां दृष्टि जाती है, वहां ईश्वर ही दिखाई देते हैं। भक्ति में अलग ईश्वर नहीं होता, सब कुछ वही होता है। अर्जुन अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसका संशय मिटने लगा है, उसका अहम गलने लगा है। अब भगवान उसे परम रहस्य बताते हैं। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। स्वामी जी कहते हैं, यह गीता का परम वचन है। सभी साधन, सभी साधनाएं, सभी धर्म अंत में इसी एक वाक्य में समाप्त हो जाते हैं। मामेकम शरणम वज्र, अर्थात केवल मुझ में शरण ले ले। यहां कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, केवल समर्पण है। गीता का सार यही है। भगवान को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, केवल अपने अहम को हटाना है। जिस दिन साधक यह स्वीकार कर लेता है कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब आप हैं, उसी दिन उसका जीवन गीता बन जाता है। जो मुझे पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, उसे मैं स्वयं संसार सागर से पार कराता हूं। वह साधक अब तैरता नहीं,
उसे ईश्वर उठा लेते हैं। गीता के अंतिम अध्याय में अर्जुन का रूप बदल चुका है। वह जो पहले भ्रम में था अब स्थिर है। वह कहता है, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। स्वामी जी कहते हैं यह स्मृति आत्मा की है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, तब सारा जीवन बदल जाता है। गीता का उद्देश्य यही है, आत्मा को उसकी स्मृति दिलाना। गीता हमें केवल ज्ञान नहीं देती, वह जीवन जीने का ढंग सिखाती है। वह कहती है, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। सुख में मत फूलो, दुख में मत टूटो, सबको भगवान का रूप समझो। जिस दिन यह दृष्टि आ जाती है, उसी दिन जीवन समाधि बन जाता है। गीता का साधक अब जानता है कि जीवन कोई समस्या नहीं, यह ईश्वर की लीला है। ईश्वर बाहर नहीं है, वह हृदय में है। साधक को बाहर मत खोजो, अपने भीतर उतर जाओ। जब हृदय में उतरते हो, वहीं कृष्ण मिलते हैं, वहीं गीता जीवित हो जाती है। फिर वह कहते हैं, गीता का पाठ करने से अधिक गीता को जीना आवश्यक है। गीता केवल शब्द नहीं है, यह चेतना है। जो गीता को अपने व्यवहार में उतार लेता है, उसका हर कार्य साधना बन जाता है। वह जो खाते हैं, जो चलते हैं, जो सोते हैं, सब कुछ भगवान के लिए करते हैं। गीता के अंत में भगवान स्वयं मौन हो जाते हैं। अब कुछ कहने को नहीं बचता। जब गीता भीतर जीवित होती है, तब बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब व्यक्ति का जीवन ही उपदेश बन जाता है। जो शरणागत हो गया, वही गीता का ज्ञाता है, वही मुक्त है। साधक जब गीता को सुनते सुनते भीतर डूब जाता है, तो उसे एक अनुभव होता है कि यह ग्रंथ बाहर से नहीं आया, यह भीतर से प्रकट हुआ है। भगवान की वाणी गीता के रूप में हम सबके हृदय में पहले से है। सिर्फ अर्जुन का प्रश्न आवश्यक था, ताकि वह प्रकट हो सके। और अंत में स्वामी जी का गीता सार यही है, भगवान से प्रेम करो, संसार में अपना कर्तव्य करो और फल मुझे अर्पण कर दो। यही जीवन का रहस्य है, यही मुक्ति का द्वार है। जो गीता को पढ़कर भगवान से प्रेम करने लगे, वही सच्चा पाठक है। और यही है साधक संजीवनी का अमृत सार, जहां भक्ति, कर्म और ज्ञान एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। समर्पण में जहां साधक का अस्तित्व मिट जाता है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। जहां मैं समाप्त होता है, वहीं गीता प्रारंभ होती है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।